So today our news article title is Trump will help India led by Modi if attacked. That means ट्रम्प ने कहा कि अगर भारत पर किसी दूसरे देश द्वारा हमला किया जाता है तो भारत की मदद करेगा अमेरिका, तो अमेरिका भारत की मदद करेगा. इन द सिंपल इंग्लिश आई वुड से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प said that if India is attacked by another country, the United States would help India under Prime Minister नरेंद्र मोदी's leadership. मतलब कि lead by मोदी, डेट मीन्स मोदी के नेतृत्व यानी कि लीडरशिप में अगर कोई कंट्री अनदर कंट्री हमला करती है इंडिया पे तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे. यही सब न्यूज आर्टिकल के बारे में है. एज यू कैन सी already I have done physical. Now we have to talk about our vocabulary, phrases, idioms and some way forward conclusion and some takeaway. So okay, without any delay. So hey everyone, welcome back to Nirala the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy, be healthy. Now let's talk about our vocabulary without any delay. Otherwise we will be late, right? So जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सुंदर सा पेज जिसमें हम मीनिंग भी डाले हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. ट्रम्प विल हेल्प इंडिया लीड बाय मोदी इफ अटैक्ड. ट्रम्प ने कहा यदि मोदी के नेतृत्व वाले भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत की मदद करेगा. All right people, now let's talk about our vocabulary. So our first vocabulary is bilateral, that means involving two countries or parties. द्विपक्षीय. हाँ मुझे पता है ये इजी vocabulary है, बट द थिंग इज हमें सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस के थ्रू न्यूज आर्टिकल, पूरे न्यूज आर्टिकल को समझना है. लाइक व्हाट इज द बिहाइंड द रीजन टू मेक लाइक इतना बड़ा न्यूज, है ना? तो उसी के लिए ये वोकैबुलरी चूज किया गया है. सो India and the US are working to improve bilateral relations through continuous dialogue. भारत और अमेरिका लगातार वार्ता के माध्यम से, इनकी बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डिटरेंस. डिटरेंस मीन्स प्रिवेंटिंग एन एक्शन थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब कि निवारण, रोकथाम की रणनीति. किसी भी चीज को हम लोग को परिणाम से या फिर किसी रिजल्ट से डर होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए हम बोल सकते हैं डिटरेंस. सेंटेंस वुड बी ट्रम्प्स स्टेटमेंट स्ट्रेंथेंस इंडियाज डिटरेंस स्ट्रेटजी अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स. ट्रम्प का बयान बाहरी खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ भारत की निवारण रणनीति को मजबूत करता है. And the next vocabulary is related to sea, that means maritime. Maritime means related to the sea and shipping. समुद्री चीजों को बोल सकते हैं maritime. So sentence would be India stressed the need for maritime security after the death of Indian seafarers. जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 लोग की मौत हो गई है, इसीलिए ये डायलॉग कर रहा है भारत ट्रम्प से. सो भारतीय नाविकों की मृत्यु के बाद भारत ने समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया. Alright, now let's talk about the next vocabulary, that is seafarers. That means people who work on ships, navig. The leaders discussed measures to protect seafarers in conflict zones. Seafarers means जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीफेयरर्स. सो नेताओं ने संघर्ष क्षेत्रों में नाविकों की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज फ्रेमवर्क. दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर और प्लान को बोलते हैं फ्रेमवर्क, रूपरेखा, ढांचा. Sentence would be the countries are discussing a framework for regional peace and stability. देश क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं. The countries are discussing a framework for regional peace and stability. क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए. Next vocabulary is unprecedented. Unprecedented means never seen before, यानी कि अभूतपूर्व, जो कभी कभी हुआ, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है, उसे हम लोग बोल सकते हैं unprecedented. So sentence would be the past year witnessed unprecedented strains in bilateral relations. पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखा गया. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज स्ट्रेंस. दैट मीन्स टेंशन और प्रेशर, तनाव. जब भी दो लोगों के बीच में कोई तनाव होता है, कंफ्लिक्ट होता है, उसे बोल सकते हैं स्ट्रेंस. सेंटेंस वुड बी
both leaders discussed ways to reduce strains in Indo-US ties. टाइज मतलब संबंध. सो दोनों नेताओं ने भारतीय और अमेरिका संबंधों में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा की. Next vocabulary is, as we know, about negotiator. That means a person who conducts negotiation. वार्ताकार. That is called negotiator. So sentence should be: Trump described Modi as a tough negotiator. ट्रम्प ने मोदी को एक सख्त वार्ताकार बताया. नेक्स्ट vocabulary is outreach. Outreach means effort to build communication and cooperation. संपर्क विस्तार बढ़ाना, कूटनीति पहुंच, उसे बोल सकते हैं outreach. जब भी हम संपर्क बढ़ाते हैं किसी चीज में, उसे हम लोग बोल सकते हैं I am just creating outreach. So here sentence would be: Modi and Trump held discussion during an outreach session of the GS summit. मोदी और ट्रम्प ने GS शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में चर्चा की, यानी कि संपर्क विस्तार सत्र में चर्चा की. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज फ्रिक्शन. दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट. मतभेद और टकराव को बोलते हैं फ्रिक्शन. So sentence would be: both nations are trying to reduce friction through diplomacy. दोनों देश कूटनीति के माध्यम से मतभेद जो है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं. नेक्स्ट vocabulary is absorb. That means to reduce the impact of something. प्रभाव को सहन या कम करना को बोल सकते हैं I'm just absorbing. Sentence would be: support mechanism can help developing countries absorb economic shocks. सहायता तंत्र विकासशील देशों को आर्थिक झटकों का प्रभाव सहने में मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट vocabulary is adversaries. Adversaries means something opponents और enemies. जो प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं, उसे हम सिंपली बोल सकते हैं opponents या फिर adversaries. ओके, सो strong alliance help nations deal with regional adversaries. मजबूत गठन यानी कि स्ट्रॉन्ग अलायंस देश को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से निपटने में मदद कर सकते हैं. डील विथ रीजनल एडवर्सरीज. Alright, learn words, understand the world, speak confidently. And मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो शायद मेरी आवाज़ इधर उधर चलता होगा. Alright, without any delay, let's talk about our phrases, idiom from this news article. So there is stronger together for peace and prosperity. So हम यहाँ पे देखते हैं phrases and idioms. So first phrase is trade, ties and trust. 3 pillars of a strong international relations. व्यापार, संबंध और विश्वास. ट्रेड, व्यापार, टाइज, संबंध, ट्रस्ट, विश्वास. सिंपल है ना. सो सेंटेंस वुड बी: इंडिया एंड द यूएस एम्फसाइज्ड ट्रेड, टाइज एंड ट्रस्ट ड्यूरिंग देयर मीटिंग. भारत और अमेरिका ने अपनी बैठक में व्यापार, संबंध और विश्वास पर जोर दिया. नेक्स्ट इज टफ नेगोशिएटर. टफ नेगोशिएटर मीन्स अ पर्सन हु स्ट्रांगली प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट. सख्त वार्ताकार को जो वार्तालाप होता है उसे बोल सकते हैं टफ नेगोशिएटर. सो ट्रम्प कॉल्ड मोदी और टफ नेगोशिएटर. ट्रम्प ने मोदी को सख्त वार्ताकार बताया. नेक्स्ट इज अब्जॉर्ब शॉक्स. दैट मीन्स हैंडल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस इफेक्टिवली. संकटों को प्रभाव जो होता है उसको सहन करना. दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्ब शॉक्स. सेंटेंस वुड बी: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज अब्जॉर्ब शॉक्स. वित्तीय संस्थानों को विकासशील देशों को संकटों का प्रभाव सहने में मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट वोकैबुलरी हियर, यहाँ पे देखिए साइड में, ऑन द साइड ऑफ अ पीस. ऑन द साइड ऑफ पीस मीन्स सपोर्टिंग पीसफुल सॉल्यूशन. शांति का पक्ष लेना. ऑन द साइड ऑफ पीस. That sentence would be: India remains on the side of peace in global conflicts. वैश्विक संघर्ष में भारत शांति का पक्ष लेता है. नेक्स्ट vocabulary is executive mutual trust. Strong confidence between leaders. शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी संबंध, यानी कि जो लीडर्स होते हैं उनके बीच अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है एक दूसरे को लेके, उसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव म्यूचुअल ट्रस्ट. सेंटेंस वुड बी: एग्जीक्यूटिव म्यूचुअल ट्रस्ट स्ट्रेंथेन्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स. शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी विश्वास रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है. Alright, now let's talk about our useful idioms. So, build bridges. That means improve relations. संबंध मजबूत करना, उसे बोल सकते हैं build bridges.
So sentence would be India and the US continue to build bridges through diplomacy. भारत और अमेरिका कूटनीति के माध्यम से संबंध मजबूत कर रहे हैं। आज मैं एक बात बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके क्यों नहीं एक कोई भी इडियम जो आपको अच्छा लगता है आप रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करके सेंटेंस बनाइए। लाइक बिल्ड ब्रिजेज यानी कि संबंध मजबूत करना, तो हम लोग अपने रियल लाइफ में कैसे बना सकते हैं कि अगर हमें आपके साथ रिलेशनशिप मजबूत करना है तो हम बोल सकते हैं आई एम जस्ट बिल्डिंग ब्रिजेज विद यू पीपल या फिर अमॉन्ग यू पीपल, राइट। यहाँ पे हम अमॉन्ग ही यूज करते हैं, आप लोगों के बीच में, या फिर विथ भी कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इंडिया, हाँ इसको तो बोल दिए। नेक्स्ट इडियम इज स्टैंड टुगेदर, दैट मीन्स सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग चैलेंजेस, साथ खड़े रहना को बोल सकते हैं स्टैंड टुगेदर। सेंटेंस शुड बी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफन स्टैंड टुगेदर ड्यूरिंग क्राइसिस, रणनीति साझेदारी यानी कि स्टैंड टुगेदर सपोर्ट ईच अदर। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स यानी कि रणनीति साझेदार संकट के समय साथ खड़े रहते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, कोऑपरेशन क्रिएट्स पावर, एकता में शक्ति को क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ इन यूनिटी। सो रीजनल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ इन यूनिटी अमॉन्ग नेशंस, क्षेत्रीय स्थिरता देशों की एकता की शक्ति पर निर्भर करती है। All right, now let's talk about our conclusion. So the article highlights the growing strategic partnership between India and the US states. It emphasizes security cooperation, protection of maritime interests, support for the global south, and the importance of continuous diplomatic engagement. The meeting reflects a shared commitment to regional stability, peace, and stronger bilateral relations. यह लेख भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीति साझेदारी यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसमें सुरक्षा सहयोग, समुद्री हितों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट, हितों की रक्षा को बोल सकते हैं इंटरेस्ट, ओके। सो ग्लोबल साउथ के समर्थन और निरंतर कूटनीति संवाद के महत्व पर जोर दिया गया है। यह बैठक क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है यानी कि कमिटमेंट को दर्शाती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वे फॉरवर्ड, समथिंग वर्ड व्हिच इज about future solution. So strengthen India US strategic cooperation, भारत अमेरिका रणनीति सहयोग को और मजबूत किया जाए। नेक्स्ट, इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर ग्लोबल ट्रेड रूट्स, वैश्विक व्यापार मार्गों की समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जाए। नेक्स्ट, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट इकोनॉमिक शॉक्स, विकासशील देशों को आर्थिक झटकों से बचाने हेतु सहायता दी जाए। नेक्स्ट, कंटिन्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग टू रिड्यूस जियोपॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक तनाव कम करने के लिए कूटनीति वार्ता जारी रखी जाए। नेक्स्ट, प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से थ्रू मल्टीलेटरल कोऑपरेशन से शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। All right, now let's talk about our key takeaway. So, strong partnerships are built on security, trust, dialogue, and shared strategic interest. मजबूत साझेदारी, strong partnership, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, विश्वास, ट्रस्ट, संवाद यानी कि डायलॉग, एंड साझा रणनीति को बोलते हैं शेयर्ड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, हितों पर आधारित होती है, built on. Okay, I hope it's clear now, and I hope you enjoyed this session as much I did. And so in the last, keep watching my video, and if you find any kinds of new vocabulary from this, so just make the sentence in the comment, then आप लोग इसको याद करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक लिए टिका रहेगा अगर कमेंट करते हैं तो। And otherwise, okay, and be happy, be healthy in your life, and stay tuned here. If you're watching and if you love it, then do subscribe, then I will be feel so happy, and और ये मुझे मोटिवेट भी करेगा बनाने के लिए। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। बाय, टेक केयर।